अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। FB मल्टीफेयर टीवी से अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो ज़ेरे बहस मौजू होगा वो ये है कि देखना है कि पाकिस्तान पर अभी तक हिंदुस्तान ने हमला क्यों नहीं किया, क्योंकि आज इस बात को जब दहशतगर्दी जिसको वो बहाना बना रहा था, इसको तकरीबन 9 से 10 दिन हो गए हैं और इतना शोर मचाया हुआ था उन्होंने, मोदी ने भी और उनके वज़रा ने भी और उनके सारे जो चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने भी, कि पाकिस्तान पर जो है ना अब ऐसा सबक सिखाया जा रहा है और फौरी हमला किया जाएगा और इससे बदला लिया जाएगा। और उनकी जो फैमिलीज़ जो वहाँ मारे गए थे उनके साथ भी मोदी ने वादा किया कि जी आपको ज़रूर हम इंसाफ दिलाएँगे। और 100 सफ़ीरों को जो है उन्होंने ब्रीफिंग भी दी, लेकिन सफ़ीरों ने जब ये कहा कि कोई सबूत दें तो भारत के जो है गुब्बारे से हवा निकल गई, लिहाजा वो बातें डिले होती गईं। उसके बाद जो है मोदी ने जब ये देखा कि ये काम नहीं बन रहा है तो उसने तीनों चीफ्स को अपने पास बुलाया और उसके बाद ये कहा कि ये अब मैं आपको इख्तियार देता हूँ कि तीनों चीफ्स जो हैं ये मिलकर ये वक्त का तयन करें और हमले की नौयत का तयन करें और अपने टारगेट्स का भी खुद ही नौयत करें और उसका वक्त भी खुद चुनें। लिहाजा इस बात को भी जब 3 दिन हो गए हैं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने इस दौरान देखा होगा हमारे वज़ीर इत्तलात जो हैं उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगले जो हैं 24 से 36 घंटे जो हैं ये बड़े ही ख़तरनाक हैं और इस पर हमला हम पे हो सकता है, लेकिन आज 36 घंटे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। इस बारे में अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जिसे हमले का नाम दिया जा सके। मेरे ख़्याल में इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 वजह जो है वो है अमेरिका, चूँकि अमेरिका ने इसको कहा था कि वज़ीर ख़ारजा जो है वो उनसे दोनों मुल्कों से कॉन्टैक्ट करेगा। उसने दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा और हमारे वज़ीर आज़म से भी कॉन्टैक्ट किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि गैर जानबदार तहकीक जो है करवाई जाए और ये जो इल्ज़ाम भारत लगा रहा है ये इसकी दोनों ममालिक जो इसमें तावन करें और इस तरह के इल्ज़ाम लगाने की बजाय उसके ठोस सबूत पेश करें। लिहाजा जो सलामती कौंसिल में भी नाकामी थी वो इसी वजह से इसकी हुई भारत की, कि वहाँ भी इसने पाकिस्तान का नाम जो है वो शामिल करवाने की कोशिश की दहशतगर्दी ने, लेकिन वहाँ भी जो है सबूत चूँकि नहीं थे इसलिए वहाँ उन्होंने कि पाकिस्तान का नाम की बजाय उनका दोनों मुल्क जो हैं ये चूँकि मतनाज़ा इलाका में हुआ और दोनों इसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं, लिहाजा इसकी गैर जानबदार जो है तहकीक की जाए और दहशतगर्दी में दोनों ख़त्म करने के लिए एक दूसरे तावन करें। तो लिहाजा ये अमेरिका की वजह से और UN सिक्योरिटी कौंसिल जो है UN सिक्योरिटी कौंसिल जो है उसकी वजह से हिंदुस्तान को ऐसा कोई इमीडिएट सपोर्ट नहीं मिली कि जिसकी बिना पर वो फौरी तौर पर पाकिस्तान पर हमला कर सकता। दूसरी जो इंडियन मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा ये कर रहा है कि बाकी सारी दुनिया हमारे साथ है लेकिन अमेरिका जो है वो उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। उसकी वो वजह ये बयान कर रहा है उसकी वजह ये बयान कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो है ट्रंप का जो है वो मुआहदा हुआ है क्रिप्टो जो करेंसी है उसमें इन्वेस्टमेंट के और उसके 60% जो हैं शेयर्स पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के साथ तकरीबन 364 मिलियन डॉलर का उसने इसमें इन्वेस्टमेंट का मुआहदा किया है। लिहाजा ट्रंप जो है ये पैसे का यार है, इसने जो है हक़ाइक़ को एक तरफ रखते हुए इस मुआहदे की खातिर अपनी इन्वेस्टमेंट बचाने की तरफ इंडिया की जो है हमायत नहीं की है। दूसरी जानब जो है अगर देखें तो एक बात जो असल में है, ये तो मुझे ज़्यादा प्रोपेगेंडा लगता है लेकिन असल वजह जो है वो ये है कि हिंदुस्तान ने अपना बहरी जहाज़ भी गवादर की तरफ भेजा था लेकिन उसको वापस जाना पड़ गया। उसमें 2 वजूहात थी। एक तो ये कि उनका शायद ऑयल टैंकर जो था वो रीफ्यूल करने की पोजीशन में नहीं था, वो अनसर्विसेबल हुआ था और इसलिए उसको फ्यूल की ज़रूरत थी और वो फ्यूल लेने के लिए दोबारा वहाँ चला गया। और दूसरी रीज़न जो है वो अभी आई है सामने, वो ये है जो अमेरिका और हिंदुस्तान ने एक दिफाई मुआहदा किया है 13 करोड़ डॉलर का और उस दिफाई मुआहदे में जो सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है वो उन्होंने कहा है कि वो बहरिया की जो है कुव्वत जो है हमले की और बहरिया की जो है फायर पावर और बहरिया की जो है कोऑर्डिनेशन उसको बढ़ाने के लिए वो जो है सॉफ्टवेयर वो किया जाएगा और गालिबन उसमें
काउंटर मेजर्स भी होंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर मेजर होती हैं। इसकी वजह से वो वापस चला गया है जहाज़, उसमें शायद इन चीज़ों की तनसीब होती हो। तो इससे ये भी पता चलता है कि अमेरिका जो है वो दोनों तरफ जो है अपनी गेम प्ले कर रहा है, और वो जो है उनको भी साथ साथ, अगरचे अमेरिका ने ये बयान दिया है कि जी इससे जो है ताकत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बहरहाल ताकत का तवाज़ुन तो पहले ही हिंदुस्तान के हक़ में है। उसको मज़ीद अपडेट करने के लिए जो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि उसके तहत जो है ताकत का तवाज़ुन जो है नहीं बिगड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है, बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि उसको इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन इससे जो है दुनिया के डबल रोल जो हैं इनका भी पता लगता है। तो इस वजह से भी जो इंडिया ने जो है गालिबन अभी तक अटैक नहीं किया है, और उसका ना ही वक्त अभी तक मुकर्रर किया, क्योंकि उनकी जो ये ट्रीटमेंट थी ये अपडेट होने वाली थी। तीसरी वजह जो है वो ये है कि अभी शंकर जयकिशन जो है, इसने पिछले दिन कल जो है ये बहुत सारे मुल्कों के वज़राए ख़ारजा को रिंग किया है, उनसे हमायत हासिल करने की कोशिश की है, और उनको ये बावर कराने की कोशिश की है कि पाकिस्तान जो है ये इस वक्त दुनिया भर में जो है ये इसमें दहशतगर्दी मुलव्वस है। लेकिन वो सारे ये जानते हैं कि कनाडा में भी भारत मुलव्वस रहा है, अमेरिका में भी भारत मुलव्वस रहा है, और ईरान में भी भारत मुलव्वस रहा है, और पाकिस्तान में भी भारत जो है ये मुलव्वस रहा है ये दहशतगर्दी में। इसलिए उनके भी शायद ये हमायत करने में, हासिल करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा अमकान है कि उन्होंने अभी तक जो है हमले नहीं किए हैं। लेकिन अब जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा बैरिया का, और हो सकता है क्योंकि राफेल का भी जो है वो इन्होंने मुआहदा किया है अभी पिछले दिनों 26 जहाज़ों का फ्रांस के साथ, उनसे भी हो सकता है इनको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐसा कुछ इक्विपमेंट, ऐसा अपडेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो मिलने जा रहा हो, जो उनके पास एग्जिस्टिंग राफेल हैं उनको उन्होंने अपडेट करना हो, जिसकी वजह से ये डिले किया जा रहा है। तो मेरे नज़दीक ये 3-4 वजूहात थी जिसकी वजह से जो है अभी तक हमला नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है इस दफ़ा इससे एटमी हथियार जो हैं इनसे निजात हासिल करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं, यानी इंडिया ऐसे अटैक करने जा रहा है कि हमारे जो हैं ये एटमी पावर या एटमी सलाहियत जो है ये नेस्तो नबूद हो जाए। ये उनकी गलत फहमी है। पाकिस्तान के पास 170 जो है न्यूक्लियर हथियार हैं, उनमें से ये कितनों को तबाह करेंगे अगर इन्होंने हमला किया, अगर ये वहाँ तक पहुँच सके। अव्वल तो अल्लाह के फजल से हमारी जो है ये इतने मिसाइल और ऐसे दफाई निज़ाम हमारे पास मौजूद है कि जो है इनको यहाँ हदफ तक पहुँचने में काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता एक आध जगह पहुँच भी गए तो क्या पाकिस्तान के 170 मिसाइल या एटमी मिसाइल जो हैं ये मार देंगे। उसके बाद ये सोच नहीं सकते कि इंडिया के ऊपर क्या तबाही आएगी और सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। दूसरी बात जो है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है जी कि पाकिस्तान के पास जो है ये 7 से 10 दिन का गोला बारूद जो है ये वार रिजर्व के तौर पर होता है। लेकिन 3 साल पहले पाकिस्तान ने जो है वो यूक्रेन की जंग के लिए वो यूएस के हाथ यूक्रेन में बेच दिया था, जो तकरीबन उससे $360 मिलियन करीब उससे, और अब पाकिस्तान के पास जो है वो सिर्फ 3 से 4 दिन का जो है वो रह गया है गोला बारूद, और पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ पे बहुत खौफज़दा है कि हमारा क्या बनेगा। ये भी सब प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से अपने गोला बारूद में खुद कफ़ील है और उसको इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जो है ये हिंदुस्तान का वावेला या उनके चैनलों का वावेला जो है वो उनको कोई मदद नहीं करने के पेश आएगी, और उनको ना ही कोई मदद इससे मिलेगी इस प्रोपेगेंडा से, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम अल्लाह से बहुत कॉन्फिडेंट है और किसी के चेहरे पे कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। अगरचे पाकिस्तान नहीं चाहता कि जंग में जाए, लेकिन भारत जो है वो इस चीज़ पे तुला बैठा है, और ये शायद इस चीज़ के पे भी तुला बैठा है कि ये खौफ की फिज़ा जो है
कायम रखी जाए और 2-4 महीने इसी तरह खौफ में मुब्तला रखा जाए और पाकिस्तान की जो है वो इकोनॉमी जो है उसको शायद इससे धचका लगेगा, क्योंकि उनकी नज़र में अभी जो है हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है इस 3000 पॉइंट के करीब गिर गया है। तो वो शायद समझते हैं कि अगर हम ये खौफ और हरास की फ़िज़ा बरकरार रखें तो पाकिस्तान जो है इकनॉमी तौर पे भी ये मफलूज हो जाएगा और इसके अच्छे नताइज हमें मिलेंगे और उसके बाद जो हम कोई अटैक जो है इसके ऊपर प्लान करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी वजूहात जो मेरे नज़दीक जो हैं अभी तक उन्होंने ये अटैक नहीं किया है, और ये जो है बात जो है ये आप अपने तौर पे भी बेहतर समझ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और मालूमात हो तो बराए मेहरबानी हमारे जो कमेंट्स में जो है वो दें, और हमारे इस चैनल को लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। हम आपके बहुत मशहूर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।